सभी को नमस्कार। आज जो वीडियो बना रहे हैं हम वो बना रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के ऊपर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, महाराष्ट्र में जारी बड़ी राजनीतिक उठापटक में उद्धव ठाकरे को ना सिर्फ अपनी कुर्सी का खतरा है बल्कि उनकी पार्टी शिवसेना के जो अस्तित्व है उस पर भी अब जो है अब सवाल उठ रहा है। देखिए, जो शिवसेना का चरित्र था उससे बिल्कुल उलट करके कभी अपने विरोधी रहे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर 28 नवंबर 2019 को शाम को 6:40 पर शपथ ग्रहण करके सरकार बनाई थी शिवसेना ने महाअघाड़ी से। ठीक है, महाअघाड़ी से तो महाविकास अघाड़ी ऐसे कुछ करते था। तो ये एक पार्टी बना ली इन्होंने और 28 नवंबर 2019 को शाम को 6:40 पर इन्होंने शपथ ली थी। जब इस ठाकरे सरकार, ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी, इस टाइम जो लगन उदय हो रहा था, वृषभ लगन उदय हो रहा था, जहाँ पर सभी ग्रह जो थे छठे, सातवें और आठवें ग्रह में पड़े हुए थे राहु को छोड़कर। ज्योतिष के अंदर छठा घर जो होता है वो राजनीतिक प्रतिशोध का होता है, सातवां घर जो होता है वो विरोधी पक्ष का होता है और आठवां घर होता है वो राजनीतिक षड्यंत्र को दिखाता है। जब शपथ ग्रहण हुआ उस समय कुंडली में, उस समय जो कुंडली हुई बनी थी उस समय की, उसमें छठे भाव में मंगल और बुध उद्धव सरकार को शुरुआत में कोरोना महामारी और बाढ़ इत्यादि इस टाइप के क्राइसिस में जूझ रहे थे। सप्तम भाव में सूर्य के कारण विपक्षी दल की ओर से बड़े राजनीतिक षड्यंत्रों का सामने का योग बन रहे थे। अब तक शिवसेना के बड़े नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि आनंद दिघे साहब का, जो ठाणे जिले के जिलाध्यक्ष थे आनंद दिघे, उनके समय से, मतलब उनके बहुत ही पक्के चेले जिसे कहते हैं, मतलब आनंद दिघे साहब जो थे एकनाथ शिंदे को मतलब अपने बच्चे की तरह, मतलब उनको एक तरह से गुरु, जैसे बाला साहब ठाकरे को आनंद दिघे अपना गुरु मानते थे, ऐसे ही एकनाथ शिंदे आनंद दिघे साहब को अपना गुरु मानते थे। तो उस टाइम के जो एकनाथ शिंदे जो हैं, अपनी पार्टी के आधे से भी ज़्यादा विधायकों को अपने साथ लेकर महाराष्ट्र से बाहर जाकर महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसको, जो सरकार बनी हुई है, उसको तोड़ने पर आमदा है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को जो है अपनी शिवसेना पार्टी जो है उसका अस्तित्व बनाने की भी चुनौती आ रही है। अभी जो कुंडली शिवसेना की जो जब स्थापना हुई थी, शिवसेना की स्थापना हुई थी 19 जून 1966 को शाम को 6 बजे, यानी वृश्चिक लगन में हुई थी। इस पार्टी की कुंडली में विवादों के अष्टम भाव में बुध, सूर्य, चंद्रमा और गुरु का एक विलक्षण योग बना हुआ है। वृश्चिक लगन की शिवसेना की कुंडली वाणी के स्थान को इन चारों के अतिरिक्त मंगल और शनि जैसे उग्र ग्रह भी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। इस योग से प्रभाव से ये पार्टी अपने मुखपत्र, सामना और अपने नेताओं के आक्रामक बयानों से हमेशा मीडिया में हाईलाइट, मतलब सुर्खियां बटोरती रहती है। आज कह लीजिए या संयोग से कहिए जी, उद्धव ठाकरे की जो शपथ ग्रहण की कुंडली में अष्टम भाव में जो 4 ग्रहों का ऐसा ही योग बना है जो कि उनकी पार्टी शिवसेना की कुंडली है। जैसे कि वर्तमान में शिवसेना की वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध में राहु की कठिन दशा 8 जुलाई 2022 तक है। राहु शिवसेना की कुंडली के 7वें भाव में, मतलब जो छठे भाव जो विवाद का भाव है, उसके स्वामी मंगल के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, जिसके चलते हुए पार्टी के कई विधायक जो है वो अयोग्य साबित हो सकते हैं।
अभी जो स्थिति चल रही है उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे जी जब पैदा हुए थे 27 जुलाई 1960 को सुबह 10:14 पर मुंबई में ये जन्मे थे। और अभी जो है इनका जो लगन है, इनकी कुंडली का जो लगन कुंडली है कन्या लगन है, और चंद्र राशि से इनकी राशि सिंह। जन्म लगन में केंद्र में गुरु और बुध अपनी राशि में बैठ रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे को एक प्योर मतलब साफ छवि का नेता बनाते हैं। गुरु में केतु की कठिन दशा जब हुई थी, जब दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने थे, तो तभी से ये अपनी कार्यकाल में हमेशा विवादों से जूझ रहे हैं। कोरोना की महामारी आई, इसके बाद बाढ़ आ गई, फिर 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ड्रग्स का वो आया था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक लड़की थी, उसका भी मतलब वो गिर गई थी छत पे से, अब उसे मार दिया गया या वो गिर गई है तो ईश्वर ही जानता है, पर इसमें भी आदित्य ठाकरे का नाम आया था। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक ऐसा विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है उद्धव ठाकरे के साथ, जो ये इतना सारा परेशानी इन्हें देखी जा रही है। वह अभी जो चल रही है गुरु में शुक्र की, यानी कि षडाष्टक योग दशा चल रहा है, और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में बड़ी टूट से जूझ रहे हैं इस टाइम। गुरु शुक्र की विंशोत्तरी दशा अक्टूबर 2020 से चालू हुई है इनकी कुंडली में, और जून 2023 तक रहेगी, जिसमें गुरु का प्रत्यंतर जो है 3 मार्च से चालू हुआ है 22 से, और 14 जुलाई 2022 तक रहेगा, जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए भी अशुभ है। शुक्र उनकी कन्या लगन की कुंडली के 9वें भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठा है, लेकिन ये शत्रु राशि कर्क में होकर 12वें गृह के स्वामी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। उद्धव ठाकरे इस जो अभी ये सब जो चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, इसमें अपनी पार्टी के अस्तित्व को तो बचा सकते हैं, लेकिन सरकार पर जो संकट है उसको दूर करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है, अगर मैं कहता हूँ तो आने वाले टाइम में महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, तो सरकार तो बचनी मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू शिवसेना की कुंडली, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली, और जब उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उसके टाइम की समय जो ग्रहों की स्थितियाँ थी, उसके हिसाब से ये मेरा एक विश्लेषण है उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का। देखो आगे क्या होता है, ईश्वर जानता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुंडली संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। 9654868881 मेरा नंबर है। जय राम जी।